सांसद वरुण गांधी पर रक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने का बड़ा आरोप लगा है। न्यूयॉर्क के विसिल ब्लोअर एडमंड्स एलन ने दावा किया है कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी को हनी ट्रैप में फंसाया। फिर वर्मा ने वरुण गांधी को ब्लैकमेल किया, जिसके बाद वरुण ने हथियारों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं लीक की। तब वरुण गांधी डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य थे। 16 सितंबर 2016 को एलन ने पीएमओ को चिट्ठी भी लिखी थी। एलन ने पीएमओ को सीडी और कई दर्जन फोटो भी भेजे। वैसे एलन की चिट्ठी पर पीएमओ ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वरुण गांधी ने एडमंड्स एलन के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ना तो किसी ने उन पर दबाव बनाया और ना ही उन्होंने कोई संवेदनशील सूचना लीक की। वरुण गांधी के मुताबिक अभिषेक वर्मा के माता पिता सांसद थे, इस वजह से वो उसे जानते हैं और आखिरी बार 22 साल की उम्र में लंदन में मुलाकात हुई थी। वहीं आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने कहा है कि मैंने वरुण गांधी की तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई है। वर्मा ने एलन को ब्लैकमेलर भी बताया है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद वरुण गांधी ने कहा है कि वे प्रशांत भूषण के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने ही एलन की चिट्ठी को जारी किया था। घरेलू झगड़े में उलझी समाजवादी पार्टी आज यूपी जिला अध्यक्षों की बैठक कर रही है। शनिवार को प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक तय है। इसमें अखिलेश यादव के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। वैसे कल प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश के घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने अखिलेश से जिला अध्यक्षों और नई कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने को कहा। दोनों में पार्टी से निकाले गए नेताओं की वापसी पर भी चर्चा हुई, जिन्हें हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवपाल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव नाराज बताए जाते हैं। दोनों में 2 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन अभी तक सुलह की तस्वीर साफ नहीं हुई है। यूपी में 27 साल बाद सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस को कल बड़ा झटका लगा। पार्टी की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वे राहुल गांधी की खून की दलाली और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के रुख से आहत थीं। कांग्रेस से अलग होते ही उन पर सियासी हमले शुरू हो गए। राज बब्बर ने कहा कि बीजेपी दगाबाजों की फौज इकट्ठी कर रही है। लखनऊ में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीता बहुगुणा जोशी पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उनके पुतले जलाए। यूपी में एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर वाला पोस्टर दिखा है। मामला मथुरा का है, जहां पार्टी महामंत्री उमेश पंडित ने ये पोस्टर लगवाए हैं। इसमें प्रियंका की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई गई है, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर को ऊपरी हिस्से में दिखाया गया है। पोस्टर लगवाने वाले नेता उमेश पंडित ने कहा है कि प्रियंका जल्द से जल्द सक्रिय होकर राहुल का साथ दें तो कांग्रेस को फायदा होगा। 6 दिन बीत जाने के बाद भी जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का कोई सुराग नहीं मिला है। इससे नाराज छात्रों ने बीती रात जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबे से एडमिन ब्लॉक तक जुलूस निकाला। इस दौरान छात्रों ने वीसी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दूसरी ओर जेएनयू छात्र आज जेएनयू से गृह मंत्रालय तक मार्च भी करेंगे। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में एसआईटी जांच का आदेश दे दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम भी बना दी है। इसके बाद भी छात्रों ने मार्च की तैयारी की है। इसमें नजीब के घर वाले भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। H5N1 वायरस से पक्षियों की संदिग्ध मौत के बाद सरकार अलर्ट पर है। जू के अलावा होसखास डियर पार्क को भी बंद कर दिया गया है। मुर्गा मंडियों पर भी नजर रखी जा रही है। विकास मंत्री गोपाल राय आज खुद गाजीपुर मंडी और डियर पार्क का दौरा करेंगे। वे वहां हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद दिल्ली में चिकन मीट की बिक्री पर फैसला लिया जा सकता है। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का विरोध लगातार जारी है। इस बीच एमएनएस की धमकी के बाद सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। मुंबई में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में दोनों की मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक फिल्म की रिलीज को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर बात होगी। कल फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने गृहमंत्री से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर जारी सियासत पर बॉलीवुड बटा हुआ नजर आ रहा है। मामी फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई कलाकारों ने फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का समर्थन किया, तो कुछ ने पाक कलाकारों की वजह से सवाल भी उठाए। मशहूर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने कहा है कि उनके लिए देश पहले है। नंदिता दास ने कहा कि कला पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय सेना के लिए M777 होवित्जर तोपों को खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने इसे मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत अमेरिका भारत को 145 तोपें देगा। ये तोप
1 मिनट में 5 राउंड फायरिंग करती है। हल्का होने की वजह से इन्हें पहाड़ी इलाकों में आसानी से ले जाया जा सकता है। $700 मिलियन से ज्यादा की इस डील में ज्यादातर तोपें भारत में तैयार होंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल पुलिस और सेना ने बड़ी मात्रा में हैंड ग्रेनेड्स और कारतूस बरामद किए। जमीन की खुदाई के दौरान ये हथियार मिले। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तबाही के सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। बीकानेर में भारत पाक सीमा की सुरमा चौकी पर एक बाज पकड़ा गया। उसके पैरों में पाकिस्तान का टैग लगा हुआ था। बाज को पकड़ने के बाद बीएसएफ ने तुरंत जांच के लिए टैग को जब्त कर लिया और बाज को वन विभाग के हवाले कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया गया था। सारी चर्बी उतार दूंगा मैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सामने ही उनके एक समर्थक को डीएम ने कहा, तेरी चर्बी उतार दूंगा। मामला पीलीभीत का है, जहां मेनका गांधी ने बिजली विभाग की बैठक की। मीटिंग में एक शख्स ने जमीन के कब्जे को लेकर शिकायत की। इसी बात पर डीएम का गुस्सा फूट पड़ा। इस मुद्दे पर मेनका ने कहा कि डीएम की जुबान फिसल गई होगी। जम्मू के रियासी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बीती रात मृतकों की संख्या 21 तक पहुंच गई। इस घटना में कई लोग जख्मी बताए जाते हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। यात्रियों की राहत के लिए कटरा से राहत दल को बुलाया गया। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को भी बचाव अभियान में जुटाया गया और जख्मी लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। सभी को रसोई और जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा गोडाउन में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब पटाखों को एक लॉरी में रखा जा रहा था। पटाखों में आग के बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान काला हो गया। काफी देर तक मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। वडोदरा में हिस्ट्री शीटर मुकेश हरजानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात हरनी इलाके में यह वारदात हुई। अज्ञात हमलावरों ने हरजानी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 8 गोलियां हरजानी को लगी। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। कुछ लोगों ने हरजानी को अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के टुंडला में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। वहां रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 32 लड़कियों, 3 युवक और एक बच्चे को मुरी एक्सप्रेस ट्रेन से उतारा। सभी को राउरकेला से लुधियाना ले जाया जा रहा था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक पटाखा कारोबारी मोइनुद्दीन को गोली मारकर घायल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि दुकान सील होने के चलते बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वाले मोइनुद्दीन से खफा थे। इलाके में बस मोइनुद्दीन की दुकान ही सील नहीं हुई थी। गोली मारने वालों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। केस दर्ज है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके के गंदे नाले से 2 युवकों के शव मिले हैं। शव की पहचान नहीं हो सकी है। करीब 10 फीट गहरे नाले में कई दिनों तक पड़े रहने के चलते शव काफी हद तक सड़ चुके हैं। नाले से एक बाइक भी बरामद हुई है। अंदेशा है कि अंधेरे में तेज रफ्तार से जा रहे बाइक सवार गड्ढे में गिर गए होंगे। दिल्ली के दास गार्डन इलाके में एक बंद घर से महिला की बोरे में बंद लाश मिली है। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वारदात के बाद महिला का पति 7 साल की अपनी बेटी को लेकर फरार है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा के फेज 3 में मामूली कहासुनी में 4 लोग एसिड हमले में बुरी तरह से झुलस गए। बताया गया कि एक ट्रक के तेजी से जाने से सड़क किनारे बैठे राजन नामक शख्स ने आपत्ति जताई। इसी बात से नाराज ट्रक चालक और राजन के बीच कहासुनी हो गई। ट्रक चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजन और उसके 3 दोस्तों पर एसिड फेंका और फरार हो गए। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस वालों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दामाद पर सास की गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा है। वारदात यूपी के शाहजहांपुर की है। मृतक महिला के पति के मुताबिक उनके दामाद का चाल चलन ठीक नहीं है। इसके चलते वो अपनी बेटी की शादी कहीं और करने की बात कर रहे थे। इसी से नाराज उनके दामाद ने घात लगाकर गन्ने के खेत में सास को बेरहमी से मार डाला। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली से सटे इंदिरापुरम में ड्राइवर और नौकर ने ही मालिक के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इनकी पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता करवा चौथ पर दिल्ली में अपने परिजनों के यहाँ गए थे। घर लौटने पर उन्हें सामान बिखरे नजर आए। शक होने पर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो उन्हें अपने घर में लूट की पूरी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
हैदराबाद के करीमनगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अनिल अपनी प्रेमिका से मंदिर में शादी करने पहुंचा था। इसकी खबर लड़की के परिजनों को लगी तो वे आग बबूला हो गए और मंदिर पहुंच गए। वहां करीब 15 लोगों ने अनिल पर चाकू और डंडों से हमला किया और तब तक पीटते रहे जब तक उसकी मौत न हो गई। हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्यूजीलैंड के साथ रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर टॉस जीतकर कप्तान धोनी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बेहतरीन आगाज करने वाले न्यूजीलैंड की पारी बाद में लड़खड़ा गई और 9 विकेट खोकर महज 242 रनों पर सिमट गई। इसके जवाब में पूरी भारतीय टीम 236 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन को मिला। उन्होंने 118 रनों की शानदार पारी खेली। भारत की ओर से सबसे ज्यादा केदार जाधव ने 41 रनों की पारी खेली। धोनी ने 39, पांड्या ने 36, रहाणे ने 28, रोहित शर्मा 15 और कोहली ने 9 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की ओर से सबसे शानदार गेंदबाजी बुमराह की रही, जिन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट झटके। अमित मिश्रा ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने की वजह से हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक में सिल्वर जीतने के बाद अपना पहला इवेंट खेल रही पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। डेनमार्क सुपर सीरीज प्रीमियम के विमेन सिंगल्स में उनका मुकाबला जापान की सायाका साटो के साथ था। 1 घंटे 5 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु 13-21, 23-21 और 18-21 से हार गई। पाकिस्तान के कराची में महिला पत्रकार को एक सुरक्षा कर्मी ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब महिला पत्रकार साइमा कमल लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी जवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इराकी सेना और कुर्दिश लड़ाकों ने मौसूल से 27 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर पर कब्जा जमा लिया। वहीं खलीदिया इलाके में भी आईसिस के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। इसके बाद इराकी सैनिकों ने जमकर जश्न मनाया।